इधर ही रह- हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के हम इस क्लास के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने नई यूनिट जो है हमारी शुरू होने वाली है, जहां पर इस यूनिट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट रहने वाले हैं इस पूरी यूनिट के अंदर, जिसमें हम लोग पार्ट वन में यानी कि एक भाग एक रखेंगे और एक भाग दो रखेंगे, तो अलग अलग यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर पहले वाले पार्ट के अंदर, जैसा कि हम क्लास 10th में हम लोगों ने जहां तक देखा होगा और आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि हम लोग सीखते हैं, ओम का नियम सीख रहे होते हैं, हम लोग वैद्युत धारा के बारे में सीखते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में सीखते हैं। तो वहां पर हम लोग को प्रतिरोध के बारे में कहीं ना कहीं देख के बताया जाता है। अब वो प्रतिरोध के अंदर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो हम लोग कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है और आप लोगों ने किया होगा जब आप लोग क्लास 10th करके आए होंगे, उसी के बेसिस पर आज की ये क्लास हमारी रहने वाली है। आज हम लोग वही क्लास 10th के जो यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वही सारे टॉपिक हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, लेकिन और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और कुछ नए नए टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम लोग सीख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास का पूरा एजेंडा ये रहेगा कि हमको जो पुरानी वाली क्लास जो है, जो हम लोग क्लास 10th में जो हमने सभी टॉपिक पढ़े हैं, वहीं से शुरुआत कर कर थोड़ा सा डिटेल्ड में जाकर एक एक चीज को हम लोग काफी अच्छे से सीखें और समझें। और इससे पहले जैसे कि हम लोग यूनिट वन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, और यूनिट वन के अंदर हमारे 4 चैप्टर थे जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर था हमारा वैद्युत आवेश क्षेत्र। तो जिसने भी नहीं देखा है जाकर जरूर देख ले, क्योंकि ये वाली यूनिट को शुरू करने से पहले आपको बाकी वाली यूनिट भी अच्छे से आनी चाहिए। वहां पर वैद्युत आवेश क्षेत्र, उसके बाद आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा तो गॉस का नियम, उसके बाद आपने वैद्युत विभव पढ़ा होगा तो फिर वो वैद्युत विभव के बाद जो लास्ट हमने कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट कर दिया है संधारित्र। तो वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जाकर उसको एक बार जरूर विजिट करो और जरूर देखें, और वहां से अपने नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रक्रिया, और आपको सभी क्लासेस के जो नोट्स हैं, जैसा कि हमने पिछली की जितनी भी क्लासेस हैं और अब की जितनी भी क्लासेस हो रही होंगी, सभी की पीडीएफ आपकी पिन कमेंट में लगा दी गई है। तो आपके कमेंट्स में जाकर फर्स्ट आपके कमेंट्स में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और आज के इस चैप्टर में और आज की यूनिट में पेन और कॉपी लेके बैठे और समझे क्या कहने वाले हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। तो मतलब चैप्टर के नाम से ही अगर समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं क्या है, कि वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब कहीं ना कहीं करंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि तुम धारा के बारे में कहीं ना कहीं बोलने वाले हो कि भाई धारा क्या होती है। तो पहला टॉपिक वही रहने वाला है। और जैसा कि हमने कहा कि पहला हम जो भाग पढ़ रहे हैं और यूनिट वन जो कंप्लीट करके आए और यूनिट टू जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है, कि पूरा जो फोकस है वो पूरा फोकस किस पर है, वो फोकस है आवेश पर। तो हमको केवल आवेश की स्टडी करनी है, आवेश के बारे में पढ़ना है इस पूरी किताब के अंदर। पहले हमने पढ़ा और अब भी हम आवेश के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद अभी चुंबक आएगा, वहां पर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहने वाली है, जो हम समझेंगे कि भाई क्या रहने वाला है, वो रहेगा हमारा, सबसे पहले हेडिंग रहेगी वैद्युत आवेश क्या होता है। तो लिख लें एक बार जरा, इसको बोलेंगे हम लोग इसको लिखेंगे वैद्युत धारा। यहां से वैद्युत आवेश तो कर रखा है हमने, वैद्युत धारा जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को देखना है और समझना है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मतलब वैद्युत धारा के बारे में एकदम सिंपल सी, अगर क्लास 10th में आप जब गए होंगे तो वहां पर एक लाइन आराम से सुनी होगी और समझी होगी, और हमेशा लिखी रहती है, और आपके नोट्स में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आवेश प्रवाह की दर को हम जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी लैंग्वेज में, इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग, अगर वन लाइन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे क्या, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये पूरी कहानी है। अब ये तो क्लास 10th की लैंग्वेज हो गई, अब यही लैंग्वेज 12th में लिख रहे होंगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो वहीं अब इसको डिटेल्ड में कैसे लिख रहे होंगे, क्या समझना है, वो सबसे पहले सही बच्चे ध्यान रखें। तो मतलब हम बात करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं।
हम क्या कहना चाह रहे हैं, आराम से, हम कहना चाह रहे हैं क्या कि हमारे पास कोई चालक दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई चालक है, ये रहा। अब ये चालक के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि यहां तुमको देखने को मिल रहा है कंडक्टर तुमको दे रखा है, ठीक, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, चालक की। अब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, अब तुमको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो तुमको देखने को मिल रहे हैं, अब अगर अगर ये क्या करने लग रहे होंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर चल रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, ये यहाँ पर चल रहे होंगे, इनका फ्लो हो रहा होगा। तो जब फ्लो हो रहा है मतलब चल रहे हैं, इनका चालन हो रहा है, तो चालन मतलब जब ये चल रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान ध्यान दें। अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। वहीं मेरे को एक चालक मैंने और बनाया, एक और बना लेता हूं मैं यहाँ पर, एक और मैंने बना लिया यहाँ पर, तो मैंने 2 बना लिए ये, ठीक है। तो ये अगर बड़ा लग रहा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दे जरा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर बना दिए, ये मान लो मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास घूम रहे हैं। और यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो अब क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होगी, यानी कि करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलेंगे ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर क्या है, यहां अगर मैं बात करने वाला हूं कि अगर ध्यान दें, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे रखे और यहां पर भी मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो मैंने कहा कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और मैंने इसमें कहा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, तो पहले वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है I1 और दूसरे वाले में I2 फ्लो हो रहा है। और हमने ये भी कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये रही, ये हमारी क्या है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो मान लीजिए हमारे जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में करंट फिर से फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इधर दे रखी है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, और जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही कम यहाँ पर जो है करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं आराम से, और यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर जो करंट होगा I1 में, तो I1 हमको दे रखा है, I1 के अंदर जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा कंपैरिजन टू I2 के अंदर। तो I2 में करंट कम होगा क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो यानी कि कभी भी अगर हम बात करने वाले हैं कि हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बात अगर कर रहे हैं वहां पे बात कर रहे हैं अगर करंट की, तो अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज्यादा अच्छे से फ्लो हो रही होगी, जितने कम वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही कम वहां पर फ्लो हो रही होगी। आई होप सो कि ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये डायग्राम से चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब क्या है, मतलब कि हम बात करने वाले हैं ये जो हमको जो पूरा जो पृष्ठ जो दे रखा है, क्या दे रखा है, जो पृष्ठ जो पूरा दे रखा है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसी बोलते हैं हम लोग। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं क्या कि भाई क्या फॉर्मूला बनेगा इसको। तो एक बार फॉर्मूला भी तो बनना चाहिए। तो तुम्हें ये समझ में आ गई एक लाइन, एक तुम्हें डायग्राम समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं क्या कि मेरे को क्या दे रखा है, कोई देखो ध्यान से, मुझे कोई दे रखा है ये ऐसे और ये मुझे दे रखा है ऐसे।
ये दे रखा है। तो अब ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, मेरे को चालक दे रखा है। एक सेकंड बस थोड़ा सा। हाँ जी। तो अब क्या है कि मैंने कहा कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, माने कि हर एक स्टेप पर, हर एक स्टेप पर, जैसे कि मैं अगर समझाना चाहूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा कि पूरा जो मार्कर है, इस मार्कर की ये वाली स्लाइस कट कर लो, फिर और स्लाइस कट करो, फिर ऐसे स्लाइस कट करो, ऐसे कट करते जाओ। तो ऐसे कट करेंगे तो आपको हमेशा ये वाली प्रस्त देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगा ना, तो कट करते जाओ, कट करते जाओ, तो हमेशा ये वाली सरफेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस पूरी सरफेस के अंदर से इसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ इसका क्षेत्रफल। अब इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से, इस पूरे पृष्ठ में से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, या एक सेकंड में फ्लो हो जाए, या फिर कितने में भी फ्लो क्यों ना हो जाए, अगर वन लाइनर अगर बोला जाए तो एक सेकंड में इसके पूरे पृष्ठ में से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, वही क्या कहलाएगी, इसकी वैद्युत धारा कहला रही होगी। अब अगर समझ में आ गई बात, तो मैंने कहा कि जो करंट है, जो करंट है, वो करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखता हूं पहले, वैद्युत, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यानी कि वैद्युत धारा को मैं बोलूंगा आई, आई इज इक्वल टू लिखूंगा, आवेश के लिए लिखूंगा मैं क्यू अपॉन समय के लिए क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। ये तो हो गया भाई कि मान लो एक सेकंड में हो गया, या फिर किसी चालक में अगर कांस्टेंट, अगर क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी कि एक जैसे है, मतलब यहां पर जितने हैं उतने ही यहां पर हैं, उतने ही यहां पर हैं, और एक समान समय में प्रवाहित हो जाते हैं। लेकिन अगर अगर क्या हो जाए, अगर मान लो कि मैंने कहा कि भाई यहां पर मैंने कहा कि अगर एक एग्जांपल अगर मैं और मान लेता हूं, एक और चालक अगर मैं मान लूं, यहां क्या दे रखा है कि ऐसे ही मेरे पास चालक था, ये रहा, और यहां पर भी, और फिर एक चालक यहां पर और दे रखा था। तो अब मैंने यहाँ पर मैंने खाली एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो बना लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ वाले पृष्ठ पे देख लेते हैं एक बार, मैंने कहा फिर एक बार यहाँ वाले पे देख लेते, फिर एक बार यहाँ वाले पे देख लेते हैं, मतलब कि बीच बीच में कट करके देख लेंगे भाई ये हर एक पॉइंट पर किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने क्या देखा कि अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने कहा कि एक इसके हर इस सेकंड पर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इस सेकंड पर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और मैंने कहा इस सेकंड में यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 3 अच्छा 4, तो 4 ही बन पा रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई कम कहीं पर कम अगर कहीं जा रहे हो और कहीं पर ज्यादा अगर जा रहे हो तो ये वाली बात हमको पसंद नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये तो भी मान लो कि ये जो चालक है, ये जो कंडक्टर तुम्हें दे रखा है, ये जो शेप है, ये शेप एक जैसी है, एकदम सिमेट्रिक है। असिमेट्रिक हो, एक जैसा ना हो, तब क्या होगा, तो उस केसेस में क्या करते हैं हम लोग, वहां पर निकालेंगे एवरेज, यानी कि औसत निकालेंगे। हमने कहा कि पहले यहां देख लो कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर हमने कहा यहां देख लो कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर हमने कहा यहां देख लो कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उसका औसत निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। तो मैंने कहा कि यहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहां पर लिखूंगा मैं आई एवरेज इज इक्वल टू, आई एवरेज इक्वल टू आवेश के लिए क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहां मैंने कहा इसको चेक कर लो और एकदम सही कर लो। ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब इसकी पहले बात करेंगे, क्या यहाँ पर पूछेगा आपसे 2-3 चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा इसका मात्रक, इसका मात्रक बताइए, मात्रक क्या होगा। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आई बराबर दे रखा है, क्या आई बराबर है क्यू अपॉन टी, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, आवेश बटे समय। आवेश के लिए क्या लिखते हैं, आवेश के लिए लिखते हैं कुलाम, आई के लिए क्या हो गया कुलाम पर, समय के लिए लिखेंगे सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड। और क्या लिख सकते हैं, और लिखते हैं इसको एम्पियर, क्या लिखते हैं बच्चे, और इसको एम्पियर लिखते हैं। और इसकी अगर विमा भी अगर देखोगे ना, तो विमा विमा
अगर ध्यान दो, अगर तो आई की विमा बच्चे क्या होती है, ए होती है। फिर क्या होने वाली है, आई की विमा ए होती है। सॉल्व करके देख लोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि आवेश के लिए क्या लिखेंगे, ए टी, नीचे भी टी है, टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि दो चीजें ये लिख ली, एक और चीज ध्यान रखनी है क्या, कि जो करंट है, जो क्या है, जो करंट है, जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है। आपसे पूछेगा कि जो करंट है वो करंट कैसी क्वांटिटी है, यानी कि कैसी राशि है, तो आप क्या कहेंगे, अदिश है या फिर सदिश है। तो जो वैद्युत धारा होती है वो हमारी एक अदिश भौतिक राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या है, एक अदिश भौतिक राशि है, ये हमको दे रखा है। क्लियर है ना। अब क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, क्योंकि ध्यान दोगे अगर कि जो क्यू है, क्यू क्या है, आवेश। और हमने सीखा था, हमने सीखा था क्या, कि हमने क्या सीखा था कि पहले वाली क्लास के अंदर कि जो आवेश होता है, आवेश कैसी राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, और समय भी कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो अदिश भी है, ये भी अदिश है, तो अदिश और अदिश तो यहाँ पर क्या रहा होगा, फिर अदिश राशि ही बन रही होगी। ये पूरा वैद्युत धारा का जो कॉन्सेप्ट है, जो अच्छे से तुमको आना चाहिए, जो मैंने तुमको समझाया और तुमको अच्छे से बताया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। फिर इसके बाद एक चीज सीखनी है डायरेक्शन के बारे में। पहले तो सवाल कर लेते हैं फॉर्मूले पर, उसके बाद डायरेक्शन सीख लेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। आज का फर्स्ट लेक्चर है, एकदम सिंपल सिंपल रखेंगे, आसान सा ही रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। अगला सवाल क्या है, ध्यान दो जरा। अगला सवाल क्या रहा है, एक सवाल कहते हैं हम लोग यहाँ पर, कि सवाल दे रखा है, क्या है सवाल, सवाल में लिख लेता हूं एक बार। ये कह रहा है कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, प्रवाहित होते हैं 1 सेकंड में, तब प्रवाहित, तब प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ये रहा। अब क्या होगा, धारा ज्ञात करनी है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में लिखेंगे धारा के लिए लिखेंगे आई बराबर, क्या लिखेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी। हमें तो धारा निकालना है, लेकिन हमको क्यू तो दे नहीं रखा, टी तो दे रखा है, मान लो टी कितना है 1 सेकंड, अच्छा जी, लेकिन क्यू नहीं है, तो क्यू के लिए क्या करें, तो क्यू के लिए हमें लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है ना, तो हम लिखेंगे क्यू बराबर एन ई। तो पहले क्यू निकाल लो, एन हमको दे रखा है 10 की पावर 20, ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ से क्यू कितना हो गया, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर, और ये बचेंगे 19 में से गए तो 10 ही बचने वाले हैं। फिर क्या होगा यहाँ पर, पॉइंट से ये भी कट जाएगा, क्यू कितना बचेगा, क्यू बचेगा 16, कितना बचेगा बच्चे, क्यू बचेगा 16, और यहाँ पर मात्रक भी लिख लेंगे, तो फिर 16 कूलम। यहाँ लगा देते हैं, क्या लिखेंगे, आई बराबर क्यू कितना है बच्चे, क्यू है 16, समय कितना लगा 1 सेकेंड, तो आई कितना हो गया, आई हो गया 16 एम्पियर। यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है, यही क्या है, इसका फाइनल आंसर रहने वाला है।
इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है, वो भी हम लोग देख रहे होंगे। क्या कहने वाले हो सवाल के अंदर, ध्यान दो जरा। अगला सवाल जो है, एक सवाल है, एकदम ध्यान दे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। और सभी बच्चे कमेंट्स कर रहे होंगे तो उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दे रहा हूँ। क्लियर है? सवाल है, एक, ये सही सवाल है। एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q, एक बिंदु आवेश Q, स्मॉल r त्रिज्या, त्रिज्या अपनाते हुए, त्रिज्या अपनाते हुए एक समान वृत्तीय, वृत्तीय गति कर रहा है, विवेग से, विवेग से, विवेग से, तब आपको बताना है, तो आपको बताना है विवेग से प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? और जो वेग है, जो v है, वो क्या है? वो नियत वेग है। क्या है? नियत, नियत वेग मतलब कि भाई चलना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी तेज हो रहा है कभी धीरे, एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एकदम, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा और उसी से चल रहा है। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T होता है। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमें तो I निकालना है ना, तो I पर ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या होगा, हम बात कर रहे हैं वृत्तीय गति की, तो वृत्तीय गति बनानी पड़ेगी भाई थोड़ा सा। और इसने बोला कि त्रिज्या ब्रिज्या भी बनाओ, तो भाई हमने बोला बना लेते हैं त्रिज्या। इसने कहा कि यहाँ पर एक आवेश बैठा हुआ है, उसको भी बनाओ, हमने कहा चलो इसे भी बना लेते हैं। हमने कहा कि भाई v वेग से चल रहा है तो ये भी बनाओ, तो हमने सब कुछ बना लिया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान दें, I बराबर आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q। तो Q तो भाई है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस पूरी लैंग्वेज के अंदर कहीं समय नहीं दे रखा हमको, तो समय की बात नहीं हुई है। तो हमारा सिर्फ एक काम बनता है, वो एक काम क्या है? हमारा एक काम ये रहेगा कि इसके पूरा एक चक्कर लगाने में, मतलब ये जो पूरा चक्कर कंप्लीट करके अगर आ रहा है, उस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में इसको कितना समय लग रहा होगा, वो समय हमें निकालना है। तो हमारी एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो कभी भी कोई भी सवाल होगा तो वो उसमें फॉर्मूले में खाली वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको समय निकालना है। अच्छा, समय कैसे निकाले भैया? यहाँ तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमको ध्यान दो, v वेग से चल रहा है, हमको समय निकालना है। तो मैं कहता हूं यहाँ पर कि कुछ मत करो, यहाँ बस इतना लिखो, पहले यहाँ बस इतना लिखो, चाल बराबर, ये लिखो बस, चाल बराबर दूरी बटे समय लिखो। अच्छा जी, मैंने कहा समय निकालना है, तो स्मॉल टी बराबर क्या होगा? स्मॉल टी को ले जाओ इधर, इधर हो जाएगी इसकी दूरी, इधर हो जाएगी इसकी दूरी, नीचे हो जाएगी इसकी चाल। तो यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं इसको? अब इसको लिखूंगा मैं कैपिटल टी बनाऊंगा इसे। क्या बना? मैंने कहा कि भाई इसे पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कैपिटल टी समय लग रहा है। अब वृत्त की बात करते हो, वृत्त की पूरी दूरी की बात करें, मतलब इसके पूरे ऊपर तुम घूम के जाने वाले हो, इसके पूरे घूम के जाओगे, तो यहाँ पर क्या लिखनी है? यहाँ पे लिखनी है वृत्त की परिधि, तो यहाँ हो जाएगी परिधि, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी चाल, यानी कि जो वेग आप बता रहे हैं। तो इसकी पूरी परिधि कितनी बन जाएगी? परिधि बन जाएगी 2πr। चाल क्या है? v वेग से चल रहा है, यानी कि v चाल से अगर चल रहा है, तो मैंने कहा कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे I बराबर Q अपॉन टी। और फिर मैंने कहा कि अगर I बराबर Q अपॉन टी लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा I बराबर, ऊपर क्या है? Q, नीचे समय दे रखा है, समय कितना है? 2πr,
2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा वी अपॉन के अपॉन में कहाँ ऊपर, तो वी अगर अपॉन के अपॉन में ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा यहाँ पर आई बराबर क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। ये क्या है, इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा होगा जब ये वृत्तीय गति कर रहा होगा, जब ये क्या कर रहा होगा, वृत्तीय गति कर रहा होगा। क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, चीजें चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको तार लो जल्दी। हो गया ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अब एक टॉपिक आएगा। वो टॉपिक क्या है कि भैया करंट अगर फ्लो अगर हो रहा है, मतलब धारा प्रवाहित अगर हो रही है, तो धारा किस दिशा में हो रही होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि धारा की दिशा बतानी है। तो हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब क्या, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा बनाने के लिए ध्यान दें जरा, ध्यान दें, एक डायग्राम होगा जो मैं बना रहा हूँ, एकदम ध्यान दें जरा कि अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा दो कंडक्टर बनाओ। सबसे पहले तो मैंने कहा दो ऐसे चालक से बना लो, एक मैंने यहां बना लिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। हाँ, एक मैंने यहां बना लिया ऐसे, और एक मैंने यहां बना लिया। अब इन दोनों में ध्यान क्या रखना है, इन दोनों में ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो, अगर इधर इधर मैं थोड़ा सा चेंज करने की अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, और मैंने कहा कि अगर इधर नेगेटिव चार्ज अगर बैठा है, अगर मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, ध्यान दो जरा, करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होगा आई बराबर डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। इसको भी थोड़ा सा नजर रखें। अब ध्यान दें अगर जरा कि मैंने प्लस का क्यू लिखा, तो प्लस से इधर की तरफ होगा, तो मुझे यहाँ पर देखना है, मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि जो प्लस का क्यू चार्ज होगा, जो क्या होगा, जो प्लस का क्यू चार्ज होगा, कहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ लिखता हूँ, जो प्लस का जो क्यू चार्ज है, प्लस के क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी इधर, मतलब यहाँ पर v क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन माइनस के क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर मैंने माइनस का क्यू चार्ज लिया, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इसके अपोजिट होगी यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है। प्लस वाले के लिए इसी दिशा में, माइनस वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन भी इसकी इधर हो जाएगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्लस वाला हो, जब प्लस की बात होगी तो प्लस होगा तो इधर चल रहे होंगे, माइनस होगा तो इसके अपोजिट चल रहे होंगे। तो मतलब मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बनाऊं तो वो किस तरीके से हो रहे होंगे,
अगर मेरे पास प्लस के इलेक्ट्रॉन्स है तो वो चल रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ये प्लस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस वाले केस की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं समझा रहा हूँ, अभी इसका एक लाइन कंक्लूजन और लिखूंगा। तो ये उसकी बात हो गई किसमें से, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से। वहीं अगर मैं बना रहा हूँ माइनस के लिए, तो माइनस में क्या होगा भाई, तुम माइनस में हो तो तुम इसके अपोजिट चलोगे। माइनस में होंगे तो फिर इसके अपोजिट चलेंगे। तो प्लस वाले के लिए सेम डायरेक्शन में, माइनस वाले के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर क्या, इसका नाम है नंबर 1, इसका नाम है नंबर 2। तो नंबर 1 की जो लाइन है यहां लिखेंगे धनात्मक आवेश के लिए धारा समान दिशा में होती है। क्लियर। और वहीं इसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर 2, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश के लिए धारा विपरीत दिशा में होती है। ये वाली बात है जो तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। इसको एक सिंपल से एक डायग्राम से और कैसे समझेंगे जरा ध्यान दो। इसको एक सिंपल डायग्राम से कैसे समझेंगे, सिंपल डायग्राम में क्या बना रहा हूँ कि मान लो मैंने अगर क्या कर रखा है, मैंने कंडक्टर बनाया इधर, इस तरीके से, इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ डायरेक्शन बनाते हैं। तो क्यू की डायरेक्शन क्या होती है, क्यू की डायरेक्शन क्या होती है बताएं जरा जल्दी से, क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बताएं, जल्दी से। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, यहां से होगा, इस डायरेक्शन में तो होगा, इधर होगा हमारा क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का बहाव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा। और इस दिशा में क्या होगा भाई, इस दिशा में होगा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक का। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जिस दिशा में क्या है, जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, उसी दिशा में क्या होगा हमारा, इसी दिशा में हमारी करंट होगी, मतलब धारा होगी। ये वाली बात है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और आई होप कि आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग कर रहे होंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व के बारे में सीखेंगे। और आई होप कि आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी और एंजॉयबल लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अपनी कल क्लास में हम लोग 6:30 बजे दोबारा से। जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होंगे, इसकी जो पीडीएफ है मैं कमेंट्स में लगा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। 2 दिन टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।